जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, हे प्रभु, कलयुग का अंत कब आएगा? कलयुग का अंत निकट है। देवी कल की पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई है जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। कलयुग के अंत का दृश्य मात्र कल्पना करने से ही मनुष्य का मन डर और आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना भयानक होगा कि वह आपके हृदय को हचमचा कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती है। यही कारण है कि विद्वान बार बार कहते हैं कि इन शास्त्रों का अध्ययन मात्र श्रद्धा का विषय नहीं है बल्कि एक चेतावनी है, ताकि हम वर्तमान में अपने व्यवहार को सुधार सकें। आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। हमारी विनती है कि इस जानकारी को अंत तक देखें और हमारे साथ जुड़े रहे। कलयुग के अंत की कहानी जानने से पहले आइए कुछ ऐसे पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के चक्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बीच का अंतर ही हमें यह समझाने में मदद करता है कि क्यों समय के साथ धर्म और सत्य की शक्ति कम होती जाती है और पाप तथा अधर्म का प्रभाव बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। उसके बाद हम आपको वो सभी मनोरंजन और भयानक दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटेंगे। इन कथाओं में न केवल भविष्य का चित्रण है बल्कि यह संदेश भी है कि मनुष्य को कैसे अपने विचारों और कर्मों पर काबू रखना चाहिए। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञान बढ़ाने वाली होगी बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेंगी। हिंदू शास्त्र में कलयुग की आयु बताई गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। अभी लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष बाकी है। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षणों, मनुष्य के व्यवहार और उसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सावधान करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं कलयुग के अंत की पवित्र कथा। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, तब उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर कई प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब पूरा होने की तैयारी में था और कलयुग के आने के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे। युधिष्ठिर को यह डर सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप कैसा होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या होगा। उनके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा था कि क्या आने वाले लोग धर्म और अधर्म के बीच का भेद पहचान पाएंगे या फिर केवल मोह और लालच में फंस जाएंगे। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेने का निर्णय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था, उसने निश्चित आवाज में पूछा कि हे बड़े भाई, आप इतने बेचैन क्यों हैं? क्या किसी दुश्मन ने हस्तिनापुर पर हमला करने की हिम्मत की है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दे, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी दुश्मन इतना हिम्मतवान नहीं है कि हस्तिनापुर पर हमला करने का विचार भी करे। मेरी चिंता किसी बाहर के दुश्मन के कारण नहीं है बल्कि कलयुग के आगमन के कारण है। मुझे यह डर सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में भागीदार रहता था, वह बोला कि हे भाई, आपकी चिंता हमारे मन में भी डर और अनिश्चितता पैदा कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर आवाज में जवाब दिया कि हे भीम, तुम सही कह रहे हो। एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभाव के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने तय किया है कि हमें द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए।
मात्र वे ही हमें इस चिंता से मुक्त कर सकते हैं। सभी पांडव युधिष्ठिर की बात से सहमत हुए। अर्जुन ने कहा कि आप सही कह रहे हो भाई। श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा है, हमें उनके पास ही जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साह से कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। नकुल और सहदेव ने भी तुरंत हाँ करते हुए कहा कि यह निर्णय ही सबसे उचित है। इस तरह सभी पांडव द्वारिका की ओर निकल पड़े। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने दिल से स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बार बार नमस्कार। आप तो अंतर्यामी है। द्वापर युग अब पूरा होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट दिखने लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कलयुग में इंसान का स्वभाव और व्यवहार कैसा होगा, वह कैसे कर्मों में लगा होगा और मोक्ष पाने के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि हे धर्मराज, आपकी जानने की इच्छा बहुत उचित है। कलयुग के प्रभाव को समझना न केवल आपके लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका जवाब मैं सीधे शब्दों में नहीं दे सकता, क्योंकि इसे अनुभव द्वारा समझना अधिक जरूरी है। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा कि हे माधव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय जंगलों में जाना होगा। उन जंगलों में कई विचित्र और अद्भुत दृश्य आपको दिखेंगे। वे दृश्य उन परिस्थितियों के प्रतीक होंगे जो कलयुग में दिखेंगे। जब आप उस अनुभव को लेकर मेरे पास वापस आएंगे और मुझे बताएंगे, तब मैं आपको कलयुग के सच्चे प्रभाव और उसके रहस्य का विस्तार से समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने गंभीरता से जवाब दिया कि जैसे आपकी आज्ञा केशव, आप जिस जगह की ओर इशारा करेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों को वहीं छोड़कर पैदल जंगल की ओर चल पड़े। पांडव अलग अलग दिशा में निकल गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर को एक घने और अंधेरे जंगल में एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने एक बहुत बड़ा हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी। वह हाथी अपनी दोनों सूंडों से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति की कोई सीमा ही न हो। युधिष्ठिर यह देखकर अचरज में पड़ गए और सोचने लगे कि यह असामान्य दृश्य का संकेत दे रहा है। अर्जुन एक शांत और सुंदर जंगल में पहुंचा, जहां चारों ओर हरियाली और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण और खुशनुमा बना रहा था। इस शांति के बीच उसने अचानक एक विचित्र दृश्य देखा। उसके सामने एक बड़ा पक्षी था जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थी। यह पक्षी देखने में पवित्र और ज्ञान का प्रतीक लग रहा था, लेकिन उसी समय उसने मरे हुए जीवों का मांस खाना शुरू कर दिया। अर्जुन यह देखकर गहरे विचार में पड़ गया कि यह कैसा विरोधाभास है, जहाँ एक ओर पवित्र वेदों का ज्ञान है और दूसरी ओर हिंसा और मांसाहार। भीम एक हरे भरे घास के मैदान में पहुंचा, जहां गाय का बड़ा झुंड घूम रहा था। वहां उसकी नजर एक अद्भुत पीड़ादायक दृश्य पर पड़ी। एक गाय ने अभी एक बछड़े को जन्म दिया था और अपनी ममता में उसे जोर जोर से चाटने लगी, लेकिन अत्यधिक चाटने के कारण बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम आश्चर्यचकित रह गया और उसके मन में विचार आया कि यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को चोट पहुंचा रही है। सहदेव एक शांत तालाब के पास पहुंचा, जहां 7 कुएं एक लाइन में बने हुए थे। उसने देखा कि 6 कुएं में पानी भरा हुआ है, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। यह अजीब दृश्य देखकर सहदेव विचार में पड़ गया कि आखिर यह संकेत किस ओर इशारा कर रहा है और क्यों सबसे गहरा कुआं, जो सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा करने के लायक होना चाहिए, वह बिल्कुल खाली है। नकुल एक पहाड़ी इलाके की ओर आगे बढ़ा। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर घने और हरे भरे पेड़ों का सुंदर दृश्य देखकर उसका मन खुश हो गया, लेकिन अचानक उसने देखा कि एक बड़ी शिला पहाड़ से गिर रही है। वह अपने रास्तों में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को बेरहमी से उखाड़ रही है, लेकिन जैसे ही वह शिला एक नन्हे से पौधे से पास पहुंची, अचानक वहीं रुक गई। नकुल यह देखकर दंग रह गया और सोचने लगा
कि इन नन्हे पौधे ने इतनी बड़ी शिला को कैसे रोक दिया। शाम होते ही पांडव अपने अपने अनुभव लेकर जंगल से वापस लौटे और श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने एक एक करके अपने देखे हुए दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, ये दृश्य दिखाता है कि कलयुग में शासक दोहरी चाल चलेंगे। वे ऊपर से धर्म और न्याय का दिखावा करेंगे पर अंदर से प्रजा का शोषण करेंगे। दोनों ओर से वे मात्र अपना ही स्वार्थ पूरा करेंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थी, लेकिन वो मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रंगेंगे पर उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे वेदों और धर्म का उपयोग मात्र पैसा और प्रतिष्ठा पाने के लिए ही करेंगे। उनका व्यवहार ज्ञान से विपरीत होगा। भीम ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि वो घायल हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक प्रेम बच्चों को लिए बंधन बन जाएगा। वो ऐसा प्रेम तो देंगे पर वह प्रेम बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। ममता की अति भी पीड़ा का कारण बनेगा। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने 7 कुएं में से देखा कि बीच का सबसे गहरा कुआं बिल्कुल सूखा था, जबकि बाकी के कुओं में पानी भरा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग बाहर से तो समृद्ध और पैसे वाले दिखेंगे पर उनके अंदर दया और मदद की भावना नहीं होगी। पड़ोस में कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो भी लोग आंखें मूंदकर अपने स्वार्थ में डूबे रहेंगे। यह स्वार्थीपन ही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान बनेगा। नकुल ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक बड़ी शिला को पहाड़ से गिरते देखा जो रास्ते के बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ रही थी, पर एक नन्हे पौधे ने उसे रोक दिया। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हे नकुल, यह दृश्य दिखाता है कि कलयुग में धन, शक्ति और सत्ता किसी को भी विनाश से बचा नहीं पाएंगी, लेकिन यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम ले और भक्ति में स्थिर रहे तो वह उस नन्हे पौधों की तरह हर संकट को रोक सकता है। यह भक्ति ही इस युग में इंसान का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। यह प्रसंग यहीं पूरा होता है, लेकिन गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है जब गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे भयंकर क्यों माना जाता है? उसके अंत में क्या संकेत होंगे और यह युग किस तरह पूरा होगा? भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का साम्राज्य होगा। उसके अंत में सब कुछ खास संकेत दिखेंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे। चलिए इन 5 मुख्य संकेतों को समझते हैं। पहला संकेत, मानव उम्र में गिरावट। कलयुग के अंतिम समय में इंसान की उम्र बहुत ही कम हो जाएगी। औसत जीवन केवल 20 वर्ष का ही रहेगा। लोग 12 वर्ष की उम्र में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा और शरीर रोगों से घिर जाएगा। ये शारीरिक पतन मात्र शरीर का ही नहीं बल्कि मनुष्य की जीवन शैली और नैतिकता के पतन का भी परिणाम होगा। लोग अस्वस्थ भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनाव भरे जीवन के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाएंगे। स्त्रियां मात्र 8 से 9 वर्ष की उम्र में ही संतान को जन्म देने लगेगी, पर उनकी कमजोरी इतनी होगी कि वो बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी का शिकार बनेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां सतत अशक्त और रोगी बनती जाएगी। इससे पारिवारिक और सामाजिक ढांचा पूरी तरह बिखर जाएगा। लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में इतने उलझ जाएंगे कि रिश्तों और परिवार के प्रति बेपरवाह हो जाएंगे। इस संकेत से स्पष्ट है कि कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूरी तरह नाश होगा। समाज में अव्यवस्था, अशांति और अराजकता बढ़ेगी। परस्पर प्रेम और विश्वास टूट जाएगा और मानव स्वार्थ ही जीवन का आधार बनेगा। यह परिस्थिति हमें चेतावनी देती है कि यदि संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां अंधकार में डूब जाएगी। दूसरा संकेत, पतिव्रता स्त्रियों का लोप। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना पतन होगा
कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग गायब हो जाएगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी, जो समाज में नैतिक पतन और पारिवारिक विघटन का सबसे बड़ा संकेत होगा। उस समय विवाह और संबंधों की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों से पूरी तरह विमुख हो जाएंगे। पानी की कमी के कारण लोग नहाना बंद कर देंगे, जिससे न केवल शारीरिक स्वच्छता बल्कि आध्यात्मिक पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। खाने पीने की आदतों में भारी बदलाव आएगा। मांसाहार का जोर बढ़ेगा और फल, सब्जी तथा अनाज जैसे सात्विक भोजन दुर्लभ हो जाएंगे। लोग अपने पहरावे में भी भौतिकता को महत्व देंगे। वे चमकदार, चुस्त और भड़कीले कपड़े पहनेंगे। भीतर की साधना और आध्यात्मिकता से दूरी को स्पष्ट दिखाएगा। समाज का वातावरण स्वार्थ, लालच, धोखेधड़ी और कपट से भर जाएगा। रिश्तों में विश्वास की कमी होगी और लोग मात्र अपनी सुख सुविधाओं और भौतिक इच्छाओं के लिए जिएंगे। धर्म और कर्तव्य से मुंह मोड़कर वे मात्र दुनियावी सुखों की खोज करेंगे। यह परिस्थिति सामाजिक अविश्वास, अशांति और अनैतिकता को और बढ़ावा देगी। इसलिए गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि मात्र धर्म और नैतिकता ही समाज को स्थिर और सुमेल भरा बना सकती है। तीसरा संकेत है वृक्षों का फल रहित होना। कलयुग के अंत के समय प्रकृति पर भयंकर संकट आएगा। पेड़ फल और फूल देना बंद कर देंगे और मात्र समय का वृक्ष ही जीवित रहेगा। लोग शाकाहार को लगभग पूरी तरह छोड़ देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोग फैलाने वाला होगा, जिससे लोग छोटी उम्र में भी गंभीर बीमारियों का शिकार बनेंगे। गायों की पूजा का महत्व समाप्त हो जाएगा। लोग उन्हें मात्र दूध और मांस के लिए ही पालेंगे। ये संकेत प्रकृति के प्रति इंसान की बेपरवाही और अंधाधुंधी शोषण का परिणाम है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। वृक्षों का फलहीन होना और वातावरण का असंतुलन समाज में भोजन की भारी अछत पैदा करेगा। लोग भूख और कुपोषण का शिकार बनेंगे और आने वाली पीढ़ियां सतत कमजोर होती जाएंगी। यह परिस्थिति हमें चेतावनी देती है कि प्रकृति की रक्षा और उसके प्रति आदर ही मानव अस्तित्व को बचा सकता है। चौथा संकेत कम वर्षा। कलयुग के अंतिम चरण में वर्षा बहुत ही कम हो जाएगी। खेतों में अनाज का उत्पादन लगभग बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अनाज उगेगा वह स्वाद रहित, रसहीन और पोषक तत्वों के बिना होगा। फलों में मिठास और रस की कमी हो जाएगी। लोग भोजन और पानी के लिए तड़पेंगे। उस समय मात्र बकरियों का दूध ही एकमात्र सहारा होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की भयानक अछत को स्पष्ट रूप से दिखाएगा। यह परिस्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा बनाएगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसी भोजन और पानी के लिए संघर्ष करेंगे। खेती और कृषि के कार्य पूरी तरह बंद हो जाएंगे। इससे समाज में भूखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। यह संकेत बताता है कि पर्यावरण का विनाश और इंसान की बेपरवाही आने वाले संकटों की जड़ है। गरुड़ पुराण इस प्रसंग द्वारा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा, संतुलित जीवन और धर्म का पालन ही मानवता को बचा सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु और गरुड़ जी का यह प्रसंग पूरा होता है। चलिए अब जानते हैं कि किस तरह कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत का सबसे भयंकर संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु स्वयं सूर्य के अगन गोले जैसी किरणों में बैठकर पूरी पृथ्वी का पानी सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र गर्मी से नदियाँ, समुद्र, तालाब, सरोवर सब सूख जाएंगे। पृथ्वी का हर जीव, हर पेड़ और हर पर्वत उस असह्य गर्मी से जलकर राख हो जाएगा। धरती की सतह पर मात्र सड़कती राख और राख में से उड़ता धुआं ही रह जाएगा। यह दृश्य पूरी सृष्टि के अंत की घोषणा करेगा। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करेंगे और ऐसे भयंकर बादल उत्पन्न करेंगे जो 100 सालों तक लगातार बरसेंगे। यह वर्षा साधारण वर्षा नहीं होगी। इसकी बूंदें वज्र जैसी कठोर और विनाशक होगी। लगातार बरसने वाले पानी से पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, पर्वत समुद्रों में डूब जाएंगे और बचा हुआ जीवन लहरों में समा जाएगा।
पूरा संसार का अंत हो जाएगा और यह प्रलय सृष्टि के चक्र का और स्वाभाविक चरण साबित होगा। एक अंत जो कोई नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। जब अधर्म, पाप और स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब यह संहार जरूरी हो जाएगा। लेकिन यह विनाश मात्र नाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि शुद्धि करने की एक प्रक्रिया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि यह अंत एक का नहीं, सुबह की भूमिका है। जब वर्तमान सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि का निर्माण करेंगे। उस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का ही फिर से उदय होगा। सिर्फ उन्हीं जीवों को वहां स्थान मिलेगा जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, धर्म और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें प्रलय के अंधकार के बाद आने वाली नई सृष्टि में स्थान दिलाता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो मित्रों, यह थी कलयुग के अंत की दिव्य भविष्यवाणी, जो हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो अभी लाइक करें और अपने परिचितों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और रहस्यमय और धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, यदि आप भी भगवान पर विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरोगी रहो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।